लाइव अभी तक के हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण राही साहब। उनसे ख़ास गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर आखिरकार जो रचनाएँ उन्होंने लिखी हैं, कवि सम्मेलन में उन्होंने बड़े-बड़े भाग लिया है। कवि की शुरुआत कहाँ से हुई? रचना की शुरुआत आपने कहाँ से की? सबसे पहले आपका लाइव अभी तक में स्वागत है। आपसे बहुत जानना बहुत चाहेंगे धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप की जो कवि है, वो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? कविता की आप कविता की कहाँ से शुरुआत हुई? कविता की कोई ज़हनी तौर पे बात बताऊँ पहले तो मैं अपना नाम मैं डॉक्टर प्रवीण राही, मुरादाबाद से ख़ास तौर पर। मुझे नहीं याद आ रहा है कि कविता की शुरुआत कब से रही है। मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि एक मेरे अंदर एक भावुक इंसान पलता था हमेशा से और है भी, जो हमेशा से ज़िंदा था और ज़िंदा रहेगा। मेरे अंदर जब भी कोई बात, कोई मूवी देखकर या कोई पिताजी की बात कभी कुछ ऐसी लग जाए, तो मैं उसको कविता का रूप दे देता था। असल में कवि वही है, जो हर एक समस्या को, हर एक खुशी के माहौल में, दुःख के माहौल में, उसके अंदर से कुछ आवाज़ आती हो और उसको एक रूप देने की कोशिश करता हो। तो ये यात्रा मुझे लगता है अनवरत बचपन से चल रही है मेरी। मैंने अपने पेपर के दिनों में जब मेरे स्कूल में पेपर होते थे, हिंदी का सब्जेक्ट होता था, तो मैं उन दिनों पे कुछ टॉपिक आए तो तुरंत कविता रचता था। चाहे दहेज प्रथा हो, जनसंख्या विस्फोट हो, तमाम मैंने रचनाएँ रची हैं। लेकिन कविता की असल यात्रा जो मैंने शुरू करी, लगभग आज कल मुझे लगता है 4 साढ़े 4 साल हो गए होंगे और तमाम देश के जो बड़े मंच हैं, बड़ी संस्थाएँ हैं, सब जगह मेरा जाना हुआ है। देश के जो भी बड़े हस्ताक्षर कवि रहे हैं, उनके साथ काव्य पाठ रहा। अभी मैं कुछ दिनों से लगातार 3-4 दिनों से व्यस्त था और अभी भी कल से मेरी फिर यात्रा शुरू हो रही है। 3 दिनों की मेरी लगातार कवि सम्मेलनों की यात्रा है। तो ये सब आप लोग का स्नेह है, आप लोग का आशीर्वाद है, उसी की वजह से फलीभूत हो रहा है। माँ की ऊपर वाले की कृपा है, जो हम लोग लिख पाते हैं और लिख कर आपके बीच में रख पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक ऐसी रचना, एक ऐसी कविता जिसको आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हो, आपको पहचाना गया हो, वो बहुत सारी ऐसी रचनाएँ हैं जो मेरे हस्ताक्षर के तौर पर बन चुकी हैं, जिससे लोग मुझे जानते हैं। जिन्होंने जब भी मुझे देखते हैं तो वो सीसीटीवी के नाम से, ये सीसीटीवी वाले सर। अभी कुछ दिनों की बात बताऊँ, जैसे ही मैं मंच से उतरा, तो एक सज्जन आकर बोले और उनके साथ एक पुलिस वाले भी सर थे, विजय जी। वो आकर तुरंत बोले कि प्रवीण भाई, आपकी सीसीटीवी वाली रचना बड़ी कमाल की है और मुझे नहीं लगता कि आज तक साहित्य के क्षेत्र में, शेर में कभी सीसीटीवी जैसा भी शब्द का प्रयोग किया गया हो। आपके बीच में रखता हूँ और सच्ची बात घटना के साथ रखूँ, हास्य के तौर पर, मज़ाहिया के तौर पर। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नकवी भाई साहब ने मुझे फ़ोन कर लिया। बोले कि राही जी, सोच रहा हूँ अपने घर में कैमरा लगवाऊँ, कैमरा, सीसीटीवी। हमने कहा कैमरा किस बात का? भाभी जी तो घर में ही है। तो बोले हाँ, भाभी तो घर में है। हमने मक्का जिस घर में बीबी है, उस घर में कैमरे की क्या ज़रूरत? असल में कैमरा तो वही चाहिए गुरु, जहाँ पर बीबी नहीं है। अब मैंने देखो एक शेर दिया और यकीन माने इस तरीके का शेर मुझे नहीं लगता कि हमारे कुनबे के एक बड़े शायर राहत सर ने भी लिखा हो या और भी तमाम ने। मैंने एक प्रयोग किया है सीसीटीवी कैमरा। सुनिए आप, आपके बीच में रखता हूँ। उनकी, उनकी मतलब आपकी बीबी की बात हो रही है। उनकी नज़रें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नज़रें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी। उनकी नज़रें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी-कैसी है। सब जाने हैं किनकी कैसी-कैसी है। एक दोस्तों, मैं आपके बीच में ज़हनी तौर पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आजकल मेरी एक कविता है कृष्ण पर। मेरी पहचान की कविता बन रही है। कई लोग मुझे इसलिए फ़ोन करते हैं कि प्रवीण जी, राही जी, आप अपनी उस कविता को ज़रूर सुनाइए। उससे आप अंत करें, कवि सम्मेलन का, काव्य पाठ का अंत करें। अगर आप इजाज़त दें तो वो कविता रखना चाहूँगा, 2.5 से 3 मिनट की कविता है और एकमात्र ऐसी कविता लिखी गई है जो अभी तक नए प्रयोग में है। कृष्ण पर कविताएँ बहुत कम रची गई हैं, राम पर बहुत सारी कविताएँ कही गई, गीता पर बहुत सारी कविताएँ लिखी गई। और कृष्ण पर जिस एंगल को मैंने उठाने की कोशिश किया, उस तरीके की कविता अभी नहीं रची गई, जहाँ तक मेरा संज्ञान है। इजाज़त? जी, जी, बिल्कुल। 3 मिनट आपका ध्यान चाहूँगा, आपका आकर्षण और आपकी चेतना चाहता हूँ। दर्शकों, आप सभी के बीच में। दृश्य के साथ जोड़ता हूँ पहले। भगवान श्री कृष्ण को कंस ने बुलाया। उसको बुलाने का सिर्फ़ एक मकसद था कि हमें श्री कृष्ण की हत्या करनी है। तो भगवान ने ये कहा कि कंस तुम मेरी क्या हत्या करोगे? तुम तो पहले से ही मरे हुए हो।
और यही कविता की आत्मा है। और मैं आपको रखता हूँ ये तर्क के साथ कि भगवान ने क्या तर्क दिया, उस तर्क को मैंने कविता का रूप दिया और आपके बीच में रखता हूँ। विफल सारे प्रयत्न हुए, विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े, उल्टे व्यवहारन मंत्र हुए। सामने खड़ी है सुधानंदन, आप महसूस करें, एक तरफ हमारे कृष्ण है और एक तरफ कंस है। सामने खड़ी है सुधानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया, सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला, दुर्दांत कंस भयांक्रांत होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है। रे कृष्ण, मार कर तू कुछ वीरों को बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर पड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। अब कविता शुरू होती है। श्री कृष्ण ने भगवान क्या कहते हैं, कंस, मामा तुम क्या मुझको मारोगे, तुम तो स्वयं खुद को हार चुके हो। तुम क्या मुझको मारोगे, तुम स्वयं खुद को हार चुके हो। मर चुका है राजधन तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक। सामने मृत्यु आते आते, मर चुके हैं भाव, मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ, साहस का हुआ है तार तार। सामने खड़ा है शव हमारे, और उसमें बाकी बचा है अहंकार, और उसमें बाकी बाकी बचा है अहंकार। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से, कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से। होता नहीं है युद्ध मामा, कांपती हुई तलवारों से। होता नहीं है युद्ध मामा, कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा, तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। मामा, तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो। मैं तुमको बतलाता हूँ, सुन लो, तुम कितनी बार मर चुके हो। बचपन में अपनी क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे, अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का 8वां पुत्र एक कंस तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढहाएगा। इतिहास को आप याद करें, इतिहास को, तब ये कविता सुने आप। देवकी का 8वां पुत्र है कंस तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढहाएगा। यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, अपने जीवन के खातिर तुमने देवकी का जीवन हरना चाहा, देवकी का जीवन हरना चाहा। तू उसी वक्त मर गया था कंस, जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। पंक्तियां सुने आप दोस्तों, जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है और उसका वजूद मर जाता है, और उसका वजूद मर जाता है। मुझे फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए, फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिए। अपने प्राणों के खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भांजों को तूने निर्मम क्रूरता से मारा, निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, आप साथ लेकर जाएं। जो इंसान, जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तक तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है, पर उसका वजूद मर जाता है। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर, जिसने तुझको विराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। जो इंसान अपने पालनकर्ता को भी, जो इंसान अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है, और उसका वजूद मर जाता है, और उसका वजूद मर जाता है। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था, उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख तेरी चेतना चली गई, तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटी की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। पंक्तियां संभाले दोस्तों, बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस, तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। जो इंसान कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वह बाहर से जिंदा दिखता है, पर भीतर भीतर मर जाता है, पर भीतर भीतर मर जाता है। मुझे
तू मुझे मरवाने की खातिर मथुरा बुलवाया था, सारी नगरी जगह-जगह हत्या का जाल बिछाया था, जो इंसान औरों के खातिर काँटों की बाढ़ से जाते हैं, वो उन काँटों में ही बींद-बींद प्राण गँवाते हैं। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तू मुझे क्या मारेगा कंस? तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू मुझे क्या मारेगा कंस? तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा, तेरे अहंकार को मारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपनी रचना कविता सुना रहे थे प्रवीण राही साहब। हिंदुस्तान के वो कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज देश के बड़े-बड़े मुशायरों में वो जाते हैं और अपनी छाप छोड़ाते हैं। जी हाँ, वो कवि जिसने अपनी कविता के ज़रिए एक शांति का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, आज उनकी अपनी पहचान डॉक्टर प्रवीण राही के नाम से जानी जाती है। लाइव अभी तक के लिए मैं शाहनवाज़, मुरादाबाद।